हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। अब हम इस प्रथम यूनिट के लेसन नंबर 4 का अंतिम टॉपिक लेते हैं, जिसमें अपन आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि यदि चालकों का विभव अलग अलग हो और यदि अपन किसी प्रकार से उनको संयोजित कर देते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण होने लगता है। यह आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान नहीं हो जाता। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन आवेश की पुनर्वितरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में अपन लास्ट में अपन देखेंगे कि ऊर्जा हानि भी इसमें होती है तो उसका मान कितना होगा। तो लेके चलते हैं आवेश पुनर्वितरण। जैसा कि अपन चित्र लेके चल रहे हैं, दो चालक ले लिए अपन ने, ए व बी दोनों विलगित चालक हैं। चालक ए की त्रिज्या R1 है, बी की त्रिज्या R2 है, इनकी धारिता C1 और C2 है। इन पर विभव V1 और V2 के कारण आवेश Q1 और Q2 है। इन चालकों को अपन अलग अलग रखते हैं, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इन दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा कुल कितनी है। तो यहाँ सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि कुल आवेश Q इक्वल टू दोनों के आवेश के योग के बराबर, यानी Q1 प्लस Q2 होगा। अब अपन ये जानते हैं कि आवेश का मान क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो पहले चालक के लिए यदि चालक ए के लिए आवेश Q1 है तो इसका मान हो गया C1 V1। इसी प्रकार से चालक बी के लिए आवेश Q2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। अब ये दोनों मान अपन याद रखें तो कुल आवेश का मान अपने पास प्राप्त होगा Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो स्थिति अपन ने तब ली है जब अपन इन दोनों चालकों को अलग अलग रखते हैं, इनको आपस में संयोजित नहीं करते हैं, या इनके विभव दोनों V1 और V2 अलग अलग हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, किसी नगण्य धारिता की चालक तार की सहायता से, ये नगण्य धारिता का चालक तार अपन ने लिया और इस चालक तार की सहायता से इन दोनों चालकों को अपन ने संयोजित कर दिया। तो क्या होगा कि आवेश एक चालक से दूसरे चालक में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पर विभव की मात्रा समान नहीं हो जाती। या ये ध्यान रखना है कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान होना आवश्यक नहीं है, विभव दोनों का समान होगा। अब यहाँ विभव और आवेश में क्या अंतर अपन समझेंगे, एक छोटे से उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। जैसे एक बड़ा पात्र अपन ने ले लिया और एक छोटा पात्र अपन ने इसमें ले लिया, दोनों ही पात्रों में अपन जल भरते हैं। अब यदि किसी प्रकार से इन दोनों पात्रों को किसी पाइप की सहायता से अपन कनेक्ट कर देंगे तो जल किधर से किधर जाएगा, तो उस स्थिति में जल उच्च तल से निम्न तल वाले पात्र में जाएगा, यानी इस पात्र ए से पात्र बी की ओर जाएगा। अब यदि ये की स्थिति अपन ये लेते कि यहाँ इसका जल का तल है वो अधिक होता, तो अब इसका तल कम है, इसका तल अधिक है, तो फिर ये जल बी से ए की ओर आता। यानी इस प्रकार से अपन ये ध्यान दें कि यहाँ पर तल पर निर्भर करता है, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ जल की मात्रा अधिक है और यहाँ जल की मात्रा कम है, फिर भी ये उच्च तल वाले जल से निम्न तल वाले जल की ओर जल प्रवाहित होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी अपन ये कहेंगे कि विभव की मात्रा समान होगी तब जाकर के इनका आवेश पुनर्वितरण रुकेगा। यहाँ भी अपन देखेंगे कि जल का तल दोनों का यदि समान हो जाता है तो जल एक पात्र से दूसरे पात्र में जाना बंद कर देता है। अब यदि अपन ये कहें कि इन दोनों चालकों को जब अपन ने तार से संयोजित किया तो विभव भी समान हो गया, लेकिन इस ए चालक पर आवेश Q1 डैश और बी पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। तो फिर अपन कहें संयोजन के पश्चात प्रथम चालक ए के लिए आवेश Q1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V हो जाएगा, और चालक बी के लिए आवेश का मान Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा। अब अपन यहाँ ज्ञात करते हैं कि अब आवेश की मात्रा कितनी है,
तो कुल आवेश Q बराबर इन दोनों का योग यानी Q1 डेज प्लस Q2 डेज होगा। यहाँ Q1 डेज और Q2 डेज के मान रख दें तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा C1V प्लस C2V। अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ अपन ने इसको क्या लिखा है, Q लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अपन ने इसको अतिरिक्त कोई आवेश न तो इस चालक A को दिया है न B को दिया है, तो यहाँ पर अपने पास कुल आवेश कितना है, Q ही है। या फिर ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के आधार पर अपन कहें कि जब अपन ने इन चालकों को जोड़ा है तो उससे पहले का आवेश और बाद का आवेश क्या होता है, बराबर होता है, यानी कुल आवेश में बराबर होता है। तो इसके आधार पर अपन इसको ये लिखें Q इज इक्वल टू, यहाँ V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस में C2 इंटू V होगा। अब ये दोनों आवेश बराबर होने चाहिए, यानी पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में आवेश की मात्रा बराबर होगी। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे C1V1 प्लस में C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ से अपन ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि जो आवेश पुनर्वितरण के बाद विभव का मान आया था उसका मान कितना है, तो ये V का मान अपने को यहाँ से प्राप्त होगा। इस V का मान ज्ञात करने के लिए ये C1 प्लस C2 को अपन इस साइड में ले आते हैं, तो V इज इक्वल टू हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये विभव अपने पास इन दोनों चालकों को संयोजित करने के बाद प्राप्त होता है। एक स्थिति ये और देखें कि दोनों चालकों का विभव इस समय क्या हो गया, बराबर हो गया। विभव यदि बराबर है इसका मतलब दोनों चालक कौन सी स्थिति में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये दोनों चालक इस स्थिति में क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में चालकों की तुल्य धारिता का मान क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। अब अपन दो स्थितियां लेते हैं। एक तो ये लेके चलते हैं कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात कितना हो गया। एक अपन लेंगे कि जो विभवों में परिवर्तन हुआ उन विभवों में परिवर्तन का अनुपात कितना होगा। तो पहली स्थिति अपन लेते हैं आवेशों का अनुपात। आवेशों का अनुपात अपन Q1 डेज अपॉन Q2 डेज ज्ञात करते हैं। तो Q1 डेज का मान तो अपने पास कितना था, C1V, और Q2 डेज का मान है C2V। तो ये मान अपन रख रहे हैं C1V अपॉन C2V। यहाँ V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया Q1 डेज अपॉन Q2 डेज का मान C1 अपॉन C2 होगा। यानी यहाँ अपन ये कहेंगे कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, विभव में परिवर्तन का अनुपात। इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है, यानी पहले चालक पर विभव V1 का मान दूसरे चालक की तुलना में अधिक है। तो जब अपन इनको संयोजित करते हैं तो आवेश पुनर्वितरण के कारण एक के विभव में तो कमी होती है, दूसरे के में वृद्धि होती है। अपन ये जानते हैं कि आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए पहले चालक के विभव में तो कमी होगी और दूसरे चालक के विभव में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ अपन ये कहेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, यानी V का जो मान है दोनों के मध्य प्राप्त होगा। इसलिए चालक A के विभव में तो कमी हो रही है और दूसरे के विभव में वृद्धि हो रही है। ये परिवर्तन कितना होगा, ये परिवर्तन ज्ञात करते हैं और उसके पश्चात उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। इसलिए प्रथम चालक A के विभव में परिवर्तन, इसको अपन डेल्टा V1 लिख देते हैं, जिसका मान कितना होगा, V1 माइनस में V, क्योंकि V1 का मान अधिक है और V का मान कम है, तो ये इसका परिवर्तन हो गया। यहाँ अपन V का मान रख देते हैं। V का मान अपने पास क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 का मान आ गया अपने पास V1 माइनस में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या डेल्टा V1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं अपन C1 प्लस C2,
तो ये V1 के साथ में गुणा होगा, तो V1 इंटू में आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस में, अब ये मान है C1 V1, ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो C1 V1 माइनस में C2 V2 हो जाएगा। अब यदि इस कोष्टक को खोल दें तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस में C1 V1 और माइनस में C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें C1 V1 प्लस का और ये माइनस का ये तो कट जाएगा, और इन दोनों में देखें तो C2 कॉमन आ रहा है, इसलिए डेल्टा V1 इज इक्वल टू आ गया C2 इंटू V1 माइनस में V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो आ गया प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। अब अपन ज्ञात करेंगे दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन। बी चालक के विभव में परिवर्तन। अब ये मान होगा अपने पास डेल्टा V2 इज इक्वल टू V माइनस में V2। क्यों? क्योंकि V2 का मान कम है और V का मान अधिक है, इसलिए V माइनस में V2 यानी इतना परिवर्तन होगा। यहाँ भी अपन V का मान रख देते हैं, तो ये आ गया डेल्टा V2 इज इक्वल टू V का मान रख दिया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस में V2। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, वही C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, तो डेल्टा V2 हो गया, एलसीएम अपने पास है C1 प्लस C2, तो ये मान आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस में ये V2 है, इसके साथ में गुणा हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इस कोष्टक को खोल दें तो डेल्टा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस में C1 V2 और माइनस में C2 V2। ये कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, अपॉन में C1 प्लस C2 है। अब इसमें देखें C2 V2 प्लस का C2 V2 माइनस का ये कट जाएगा, और इन दोनों में से C1 कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा V2 इज इक्वल टू आ गया C1 कॉमन लेने के बाद में आ गया V1 माइनस में V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपने पास दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन आ गया। अपने को ज्ञात करना है कि इन दोनों के विभव में परिवर्तन का अनुपात कितना है, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 ज्ञात करते हैं। ये मान तो अपने पास है डेल्टा V1 का, ये मान रख दो C2 इंटू में V1 माइनस में V2 अपॉन C1 प्लस C2, और डेल्टा V2 का मान अपने पास है ये C1 इंटू V1 माइनस में V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें ध्यान दें तो ये V1 माइनस में V2 और V1 माइनस में V2 ये तो कट जाएगा इसमें, और ये बटा में भी देखें तो C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा C2 और यहाँ C1। तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू आ गया C2 अपॉन C1। यानी यहाँ अपन ध्यान दें तो इनके विभव में परिवर्तन है, ये तो प्रथम चालक की विभव में परिवर्तन है, जबकि इसकी धारिता प्रथम चालक की C1 बटा में है। इसका मतलब हो गया कि विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। अब हम दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं, ऊर्जा हानि। यानी जब अपन इन चालकों को संयोजित करते हैं तो ऊर्जा हानि होती है या नहीं होती है, क्योंकि अपन इन दोनों चालकों को किससे जोड़ रहे हैं, चालक के तार से जोड़ रहे हैं। जब आवेश इसमें से प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह के कारण चालक तार में प्रतिरोध होने से ये गर्म हो जाता है, जिससे ऊर्जा में कुछ हानि होती है। ये ऊष्मा के रूप में इसमें से विकृत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अपन ज्ञात करेंगे कि इसकी ऊर्जा में कितनी हानि होती है। ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए अपन ये देखते हैं कि जब इनको अपन संयोजित करते हैं तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा कितनी थी और संयोजन के बाद में ऊर्जा कितनी है, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, देखेंगे कि कितनी ऊर्जा हानि होती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस निकाय की संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं और संयोजन के बाद कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा U हो तो प्रथम चालक की ऊर्जा यानी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस
दूसरे चालक की ऊर्जा यानी 1/2 C2 V2 स्क्वायर, जैसा आपने कल याद किया था कि संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, इस रूप में अपने को प्राप्त हुआ था 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ अपन इसकी सहायता से दोनों चालकों की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। ये अपने पास संयोजन से पूर्व की कुल ऊर्जा होगी। अब अपन ज्ञात करेंगे कि संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो यहाँ लिखते हैं संयोजन के बाद कुल ऊर्जा, क्योंकि अब संयोजन किया अपन ने तो संयोजन करने के पश्चात दोनों पर विभव का मान क्या हो गया, एक समान हो गया। तो यहाँ देखिए दोनों की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो या तो अपन ये कहते हैं कि दोनों को ही संयुक्त रूप से अपन एक चालक मान ले, जिसकी धारिता का मान अपने बताया था कि कितना होगा, C1 + C2 होगा, या फिर इन दोनों की ही अलग अलग ऊर्जा लेकर के फिर उनका योग कर देते हैं। तो ये मान अपने को प्राप्त होगा U1 = 1/2 C1 + C2 इंटू में V²। यहाँ C1 + C2 इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों अपन कह रहे थे कि समांतर क्रम में जिनकी तुल्य धारिता क्या है, C1 + C2 है। फिर V इन दोनों पर विभव के मान है। अब यहाँ V का मान रखते हैं। V का मान अपन ने ज्ञात किया था, V = कितना था, C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन C1 + C2, ये मान रख देंगे। तो U1 = आ गया 1/2 C1 + C2 इंटू में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 + C2 और इसका होल स्क्वायर। या फिर U1 = यहाँ अपन ये देखें ऊपर के पद C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और C1 + C2 का भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ C1 + C2 का होल स्क्वायर है और ऊपर यहाँ C1 + C2, तो एक C1 + C2 यहाँ से कट जाएगा। तो ये मान बचेगा अपने पास C1 V1 प्लस C2 V2 का तो होल स्क्वायर होगा और बटा में ये 2 और इंटू में C1 + C2 एक बच जाएगा, इसमें C1 + C2। अब हम ऊर्जा हानि ज्ञात करते हैं। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U है, तो इसका मान क्या होगा, U माइनस में U1। ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संयोजन से पूर्व की ऊर्जा और संयोजन के बाद की ऊर्जा, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, वही अपने पास ऊर्जा हानि होगी। तो रख देते हैं मान यहाँ पे डेल्टा U = U का मान तो है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर और माइनस में अपने पास ये मान है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2 इंटू में 2। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। डेल्टा U = यहाँ इस पूरे ही पद में एलसीएम आएगा अपने पास 2 × C1 + C2। पहले पद में अपन देखें 2 तो है इसमें ऑलरेडी, C1 V1 स्क्वायर के साथ में C1 + C2 गुणा हो जाएगा, ये हो गया C1 V1 का स्क्वायर, इसके साथ में गुणा हो गया C1 + C2। फिर प्लस इसमें से अपन देखें तो ये C2 V2 स्क्वायर है, इसके साथ में भी ये C1 + C2 का गुणा हो जाएगा। फिर माइनस में अब इसका होल स्क्वायर अपन कर देते हैं, तो ये मान हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस में 2 C1 C2 V1 V2। अब यहाँ पर इन सभी कोष्टकों को खोल दें तो डेल्टा U = प्राप्त होगा, ये C1 गुणा होकर के हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये C1 C2 और इंटू में V1 स्क्वायर, फिर प्लस में C2 इसके साथ में गुणा होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर, इसके साथ में गुणा करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस इस कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर के सारे पद ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में 2 C1 C2 V1 V2। अब जो पद इसमें कटता है वो काट देते हैं। एक तो अपन देखें C1 V1 स्क्वायर प्लस का और माइनस का, ये कट गया। एक C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। शेष जो बच गया इनमें से एक बटा में ये वो लिख दो 2 × में C1 + C2। अब यहाँ ये करते हैं कि जो शेष बच गए हैं उनमें से
जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, इसमें से C1 C2, इसमें भी C1 C2 और इसमें भी C1 C2 आ रहा है, तो इसको अपन कॉमन लेंगे तो मान अपने पास प्राप्त होगा डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपन ने कॉमन लिया तो इसमें तो बच गया V1 स्क्वायर प्लस इसमें बच गया V2 स्क्वायर, फिर माइनस में इसमें बच गया 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसके साथ में गुणा 2। अब ये देखें V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, इसको अपन क्या लिखेंगे V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू C1 C2 इंटू में V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। ये ऊर्जा हानि अपने को प्राप्त हो रही है। अब यहाँ अपन देखें कि ये ऊर्जा हानि धनात्मक है। क्यों है धनात्मक? क्योंकि ये C1 C2 ये तो सदैव धनात्मक होता है, फिर V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर यदि पद माइनस का भी हो गया तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस प्लस का होगा, इसलिए अपन कहेंगे कि यहाँ ऊर्जा हानि कैसी है, धनात्मक है। इसलिए अपन कहेंगे कि चालकों के संयोजन में ऊर्जा की हानि होती है। अब यदि हम यहाँ ले लें कि V1 इक्वल टू V2 हो, यानी दोनों चालकों का विभव यदि समान हो तो क्या होगा, तो उस स्थिति में V1 माइनस V2 जीरो हो जाएगा, इसलिए डेल्टा V इक्वल टू भी कितना होगा, जीरो होगा। यानी इस स्थिति में ऊर्जा हानि नहीं होगी। यानी जब दोनों चालकों का विभव समान होता है तो आवेश का पुनर्वितरण नहीं होता है। अब हम यहाँ एक स्थिति पर चर्चा करते हैं कि किसी बैटरी द्वारा किसी संधारित्र को अपन आवेशित करते हैं, यदि उस बैटरी का विभव V है और उस पर आवेश Q अपन संचित करते हैं, तो यहाँ उस बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है उसकी मात्रा कितनी होती है, Q इंटू में V, यानी इतनी ऊर्जा उस बैटरी द्वारा संधारित्र को दी जाती है। जबकि अपन ने संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि इसका मान अपने को क्या प्राप्त होता है, 1/2 QV प्राप्त होता है। यानी बैटरी तो इतनी ऊर्जा दे रही है और संधारित्र इतनी ही संचित कर रहा है, तो शेष ऊर्जा कहाँ गई, शेष ऊर्जा यहाँ संयोजन में जो चालक तार उपयोग में लेते हैं उन चालक तारों में ऊर्जा हानि के रूप में वे हो जाती है।